जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्थल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे सारे सत्संग अपने प्यारे सी वॉइस में इतने अच्छे से शेयर करते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आज तक कभी भी अपने किसी भी सत्संग में ऐसा नहीं लगा है कि वो सत्संग जैसे कि मेरा ना हो या मैं नहीं बोल रही हूँ। और मैं किसी का भी सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, मुझे बस ऐसा ही लगता है, और शायद जो मेरी फीलिंग्स हैं वो सारी संगत जी की होंगी। जब भी वो आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग सुनते होंगे कि उनके सत्संग जो हैं वो वही बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ बना करके रखे। मैं गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है ये अभी मेरे साथ चीज़ें चल रही हैं उनका है, कल का मान लीजिए। 2-3 दिन की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इकट्ठी हैं। और मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि हमें जो अपना अपार्टमेंट है वो शिफ्ट करना है और हम नया घर देख रहे हैं, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। तो संगत जी, ऐसा ही है कि लास्ट डेट आ चुकी है, हमें अपना अपार्टमेंट जो है वो अब मूव करना है, शिफ्ट करना है। सामान वगैरह सब कुछ, लास्ट डेट आ चुकी है। कल जो थी वो 22 सितंबर था। और संकट जी, हम काफ़ी सारा सामान इससे मूव कर रहे थे। जो मेरे पार्टनर हैं, जो मेरे अंकल जी हैं, उन्होंने संकट जी, क्योंकि हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें नहीं मिल रहा था। और हमें चाहिए भी ऐसा कि जहाँ मेरे अंकल जी कुछ काम करते हैं घर पर, मतलब अपने जॉब के अलावा भी काम करते हैं अभी, तो उनको ये रहता है संकट जी, ताकि उनका जो ये काम से रिलेटेड जो उनका सेटअप है वो भी रहे और ये सारी चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से हमें उतना स्पेस नहीं मिल रहा था, और जो मिल रहा था वो हमारे बजट से बहुत ज़्यादा बाहर था। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने ये डिसाइड किया कि कुछ टाइम के लिए, जब तक कि थोड़े पैसे और हम सेव करते हैं, और क्योंकि अभी क्या है ना संगत जी, कॉलेजेस का सीज़न चल रहा है, तो रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। और आई मीन जो नियर बाय जो हैं, हमें वो अवेलेबल नहीं मिले हैं, अभी अवेलेबिलिटी नहीं है अभी वहाँ पर। तो मेरे अंकल जी ने डिसाइड करा कि तब तक हम जो उनका घर है, जो जहाँ पर उनके फैमिली वाले रहते हैं, कि हम वहाँ शिफ्ट करेंगे। उनका रूम है वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ जाएंगे तब तक के लिए। तो हालांकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी संगत जी, बीइंग नॉन इंडियन, और कल्चर डिफरेंस है, बहुत चीज़ें हैं।
और मैं बहुत टाइम से मैं अकेली ही रह रही हूँ, सिर्फ यहीं पर नहीं, मैंने और भी जगह जॉब की है इंडिया से बाहर, मैं वहाँ पर भी रही हूँ। तो मतलब मेरे लिए ना ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही थी। और फिर मुझे ये लग रहा था मेरे दिमाग में, मतलब अभी भी ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे कि क्या है। हालांकि वो बहुत ओपन माइंडेड हैं। मेरे अंकल जी ने मुझे बोला है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक कहते हैं ना संगत जी, एक अपनी कंफर्ट जोन होती है। अब मेरी कंफर्ट जोन मेरे अंकल जी के साथ है या फिर मेरे अकेले के साथ है। तो वो चीज़ें हैं जैसे बीइंग इंडियन, मैं अलग खाना खाती हूँ, मेरे अलग तरीके से मैं अपनी डिशेस प्रिपेयर करती हूँ। अपना एक स्पेस होता है अपने अपने सामान को कुछ तरीके से रखने का, और ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें मेरी तरफ से जा रही हैं, तो मुझे उसके लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कल मैं थोड़ा सुबह ऐसे ही रो रही थी, तो मेरे अंकल जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, तो वो समझ गए थे। तो उन्होंने बोला कि वहाँ जा रहे हैं इसलिए रो रहे हो। मैंने बोला मुझे वहाँ जाने की वजह से रोना नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ रोना इस वजह से आ रहा है कि मैं वहाँ पर पता नहीं एडजस्ट कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए वहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूँगी। और ये बात सच है संकट जी, मैं वहाँ पर रहूँगी लेकिन मैं वहाँ पर कंफर्टेबली नहीं रह सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर बाद में मेरे अंकल जी ने, जब हम वहाँ पर कुछ सामान रख कर आए अपना वहाँ पे उनके रूम पर, उनको थोड़ा सेट करके आए ताकि हम जो आगे 2 से 3 दिन के बाद जब हम प्रॉपर वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, मूव कर जाएंगे, तो दिक्कत ना हो। आधा सामान वहाँ पर अपना जो है अरेंज कर के आए हैं। आज में मेरे अंकल जी गए हैं वहाँ पर कुछ सामान अपना सेट करने के लिए, ताकि हालांकि मुझे मालूम है कि मुझसे ज़्यादा उनको इस चीज़ की फ़िक्र रहेगी कि मैं वहाँ पर ठीक से रहूँ और अच्छे से रहूँ, प्रॉपर अच्छा सेफ फील करूँ और एन्जॉय करूँ। बट मैंने कल जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे संगत जी, तो मुझे पूरे रास्ते में संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले हैं 777 और इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, गुरु पा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं क्या ही बताऊँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। मैं दिमाग में कल सोच रही थी संगत जी, तो रो रही थी जब मैं थोड़ा, कहते हैं ना कि ह्यूमन नेचर है, तो डाउट्स या कुछ भी कह लीजिए, मुझे नहीं पता है, तो मैं गुरुजी से ऐसे ही मैं मन में पूछ रही थी कि गुरुपा आपने बोला था कि तेनू घर ब्लेस कर देता है, मुझसे सत्संग भी सुनवाया था, मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, तो फिर ये क्या है। मैं आई मीन रेंटेड ही सही, मैंने आपसे अपना घर तो नहीं मांगा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप मुझे मेरा घर दे दीजिए, मैंने तो बस अपना रेंटेड ही मांगा था कि अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए। ये तो रेंटेड भी नहीं है, आप मुझे कहाँ भेज रहे हो। आपको मालूम है कि मेरे साथ क्या क्या सिचुएशंस हैं, मैं कितना ज़्यादा ऑकवर्ड फील करूँगी, लैंग्वेज बैरियर है, मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आते हैं, वो मेरे साथ में बात नहीं कर सकता, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी। अगर मैं उनसे कभी कम्युनिकेट करती हूँ तो मैं अपने अंकल जी के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो संगत जी बहुत सारी चीज़ें मैं गुरु जी से ऐसी बात करती, कहते हैं ना एक बेटी जैसे अपने पिताजी से, अपने डैडी जी से बात करती है, अगर गुरु जी से जैसे हालांकि संगत जी मैं इस चीज़ को कभी कभी बहुत फील करती हूँ कि मैं अपने डैडी से ऐसी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने बताया है कि अपने डैडी जी जो है वो इस सिचुएशन में नहीं है, वो पैरालाइज्ड है, सब कुछ है। तो अगर शायद मैं इतना ही शुक्रगुजार मानती हूँ गुरुजी का, इतना शुक्राना करती हूँ कि कम से कम मेरे ऊपर, डैडी जी के ऊपर, हमारे ऊपर, हम डैडी जी के जो है वो साया है।
हम कह सकते हैं कि हमारे पास डैडी हैं और सब चीज़ें हैं संगत जी। मतलब मैं उनको इसे कहते हैं संगत जी, मतलब उन चीज़ों को ना उनकी फीलिंग्स समझ सकते हैं संगत जी। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास मम्मी पापा है और हमारे मम्मी डैडी हैं, सारी चीज़ें हैं। हम मैं उन लोगों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जो ये कहते हैं कि उनके मम्मी नहीं है या उनके फादर नहीं है। मैं उनको समझ सकती हूँ संगत जी कि उनको कैसा लगता होगा। अभी रिसेंटली अभी 1 हफ्ते पहले मम्मी ने अपने डैडी जी को खो दिया है। मेरे नाना जी की डेथ हो गई संगत जी। मेरे मम्मी जी को मेरी मम्मी जो उनकी फर्स्ट डॉटर हैं, फर्स्ट चाइल्ड हैं, अपने सारे भाई बहनों में से सबसे बड़ी हैं। तो एक अलग अटैचमेंट होता है, कहते हैं ना कि अपने पहले बच्चे से जो उनका आखिरी बच्चा होता है, चाहे इंसान कितना भी कहे कुछ भी कहे, लेकिन एक अलग फीलिंग्स होती हैं अपने पहले और जो उनका सबसे छोटे वाला जो बच्चा होता है ना, उनके साथ में माँ बाप की एक अलग ही इमोशंस होते हैं। तो संगत जी, मैं डैडी जी से अपने से बात नहीं कर सकती हूँ, मैं उन्हें कोई परेशानी नहीं दे सकती और वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं उनसे शेयर भी नहीं करना चाहती कि वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं अपनी चीज़ें अपने तक ही रखती हूँ। बट गुरुजी से मैं हमेशा अपनी जो बातें होती हैं अपने रब से शेयर करती हूँ शुरू से ही। जब से मैंने अपना होश संभाला है मैं अपनी प्रॉब्लम्स घर पर नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ अपने रब से शेयर करती हूँ। दुख आता है, सुख आता है, कुछ भी आता है, हाँ खुश होती हूँ तो सारी खुशियाँ अपने घर वालों से भी शेयर करती हूँ, उनके आगे भी सर झुकाती हूँ। लेकिन जब भी दुख आता है तो उस दुख को सिर्फ मैं अपने तक या अपने रब से शेयर करती हूँ। ऐसे अपने अंकल जी को भी कुछ कुछ पार्ट बताती हूँ, सब कुछ नहीं बताती हूँ। ये मेरे साथ में कह लीजिए कि शुरू से एक आदत बन चुकी है कि नहीं बताती हूँ कई चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंसान परेशान रहे ना वो बहुत है, सबको क्यों परेशान करना। तो संगत जी, मैं ऐसे ही सोच रही थी, अपनी गुरुजी से बातें कर रही थी कि ऐसे ऐसे क्यों हुआ। और संगत जी, आप देखिए गुरुजी के मेरे पास फिर से मैसेजेस आ रहे हैं। तेनू घर ब्लेस कर देता है, केड़ी सोचा छुपाई हुई है और बहुत हो गया तेरे किराए दा मकान। मैंने अभी अभी अपना इंस्टा खोला, इंस्टा पे मैंने मैसेज देखा है कि बहुत हो गया है, केड़ी सोचा दे विच पई है, बहुत हो गया किराए दा मकान तेनू तेरे मैं तेनू अपना मकान ब्लेस किया है, तेनू पैसों की चिंता छड़ दे, सब काम हो जाएगा, सब मेरी जिम्मेदारी है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है गुरु जी जो चीज़ें हुई हैं कि हम वहाँ ना जा कर के हम अपने अंकल जी के घर जा रहे हैं, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कोई रीज़न होगा जो अभी शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा टाइम बाद से शायद मुझे चीज़ें समझ में आए, पर होगा, इसमें भी कोई आप ही की मर्ज़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं समझ सकती हूँ कुछ ना कुछ होगा, मेरी भलाई होगी, तो मैं अपनी भलाई के लिए आपके द्वारा लिया हुआ ये डिसीज़न समझ करके मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मेरे अंकल जी भी इमोशनल हो गए थे, वो रो रहे थे बहुत ज़्यादा जब हम वापस आ रहे थे सामान रख कर और रास्ते में थे। तो संगत जी, उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ डू यू फील। मैं उनको बोल रही थी कि वर्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा कि इट्स नॉट इवन लाइक you are saying words because we are moving from here, and you are saying it worse because we are going at my place, like my home. तो संगत जी, मैंने उनको बताया कि मैं वर्ड्स इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हम तुम्हारे घर पर जा रहे हैं कुछ, मैं वर्ड्स बोल रही हूँ कि मेरे लिए चीज़ें कुछ इसी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि
या तो मैं आपके यहाँ पर, यहाँ आपकी कंट्री में जैसे बॉर्न बॉर्न बॉटम बॉटअप होती, या फिर कल्चर से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होती तो शायद मुझे समझ में आता। लेकिन बहुत चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं मेरे लिए। ऊपर से मैं हूँ भी एक लड़की, लड़का नहीं हूँ कि हाँ ठीक है एडजस्ट कर लिया। मतलब लड़का आधे से ज़्यादा टाइम घर से बाहर, कई चीज़ें होती है संगत जी। तो मैं आज संगत जी में बैठी हुई थी, मैं अभी सोच रही थी। आज मेरा वैसे, हालांकि मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि आज मैं कोई सत्संग शेयर करूं या कुछ भी, लेकिन कहते हैं ना जब आप, ये सब भी गुरुजी ही डिसाइड करवाते हैं, ये सब भी गुरुजी ही करवाते हैं। तो सब मैंने बस अभी फ़ोन उठाया और एकदम से मैंने सत्संग शेयर करना अपना स्टार्ट कर दिया है। तो संगत जी मेरे मन में ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि मैं तो सिर्फ मतलब अपना यहाँ से वहाँ जा रही हूँ और इतनी अभी नई चीज़ें नहीं हैं। फिर मैं सोच रही थी कि मैं कि अब मुझे वो चीज़, फीलिंग मुझे समझ में आ रही है कि जब एक लड़की शादी करके जैसे जाती है और अपने माँ बाप को छोड़कर, सब कुछ पीछे छोड़ करके, और पीछे लड़के के साथ पीछे मतलब नई फैमिली में जब उसको जाना होता है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो कुछ भी हो, तो उसकी क्या फीलिंग्स होती होंगी। वो चीज़ें आज मुझे, कहते हैं ना कि वो चीज़ें मुझे फेस करनी है। वो इमोशंस मेरे अंदर आ रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी चीज़ें बहुत अलग हैं, लेकिन संगत जी मैं कैसे समझाऊँ, लेकिन मेरे अंकल जी बहुत 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 अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं। मेरे जो पार्टनर हैं वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। मैं हर बार कहती हूँ और फिर कह रही हूँ कि मैं ये सत्संग भी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी शायद अभी गुरुजी नहीं चाहते हैं संगत जी, अभी वो मोमेंट नहीं आया है, इसीलिए मैं वो चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन पक्का से जब भी गुरुजी की इच्छा होगी, जब गुरुजी ने मुझे ये भाव मेरे अंदर दिया, जिस दिन गुरुजी की आज्ञा हुई, मैं उस दिन ये ज़रूर चीज़ अपनी शेयर करूँगी। बट मेरी लाइफ में मेरे अंकल जी जो मेरे पार्टनर हैं वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। वो इंसान मतलब मेरा लाइफ पार्टनर जैसा मैं एक्सपेक्ट करती थी शुरू से, जो मैं कहते हैं ना लड़कियां एक ड्रीम देखती हैं अपनी लाइफ पार्टनर में, अपने फादर की एक झलक देखती है, वो सारी चीज़ें वो हैं उनमें संगत जी। अब वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, उनको चाहे कितनी प्रॉब्लम्स हो, कितना भी कुछ भी हो, वो सारी, वो किसी चीज़ को शो नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना संगत जी, इंसान बहुत ज़्यादा भर जाता है चीज़ों से, तो वो चीज़ें अपने आप बाहर आ जाती हैं। लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, हम लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं संगत जी। तो हम लोग बहुत जल्दी रो पड़ते हैं या कुछ भी है। तो लड़के जो है संगत जी चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं, काफ़ी टाइम तक रखते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है। उसके बाद में अगर कोई अच्छा इंसान होगा, बहुत अच्छा लड़का होगा या बहुत अच्छा आदमी होगा, तो एक जो कहते हैं ना रियल मेन जो होता है, सिर्फ कह देने से मेन नहीं होते हैं संगत जी। तो वो जो चीज़ें, उसमें हर चीज़ का मिक्सचर होंगे, इमोशंस भी होंगे, वो टफ भी होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा, वो हर चीज़ को फेस करने वाला, वो जो मेरी नज़र में जो है वो होता है रियल मैन के। एक लेडी को चाहे उसकी वाइफ हो, उसकी बहन हो, कोई भी हो, और बाकी आदमियों के साथ साथ वो एक लेडी को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दे, चाहे वो हाउस वाइफ हो, वर्किंग वीमेन हो, कुछ भी हो। मेरे अंकल जी इतने अच्छे हैं ना संगत जी, इतने अच्छे हैं। मैं अगर उनके अगर तारीफ़ें करने बैठूंगी ना, तो टच वुड संगत जी, मैं कहती हूँ गुरु जी उनको बहुत अच्छी लाइफ दे, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। वो मुझे सुनते हैं कि मैंने पहले भी बताया है, मैं जब भी गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ तो वो मुझे सुनते हैं, तो मुझे कहते हैं कि
अगेन यू आर लिसनिंग योर गुरु जी। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, तो गुरु जी के मेरे पास मैसेज भी आया था कि आज के दिन तेरे अंकल जी को भी बहुत लाइफ ब्लेस की है, उनको कभी पैसों की तंगी नहीं होगी, और उनको कहना कि काम के बीच में तरक्की मिलेगी, मेरा मंत्र जाप करा करें। तो गुरुजी, ये चीज़ आपको भी पता है कि आपका जो मंत्र है वो हमारी जो लैंग्वेज है, मेरे अंकल जी अभी तक उस चीज़ को एक वर्ड भी बोलना नहीं सीखे हैं, तो वो उनके लिए बहुत टफ है। लेकिन मैं उनकी तरफ से ये मंत्र जाप करूँगी, मैं अपना भी दूँगी और उनकी तरफ से भी दूँगी। मैं अपनी तरफ से दोनों तरह से मंत्र जाप करूँगी। आपका गुरुपा अपनी तरफ से करती ही हूँ और उनकी तरफ से भी करूँगी अब से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी गुरु जी, आपके पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप जी ने मुझे घर की ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है तो सारी चीज़ें होंगी, मुझे पता है। टाइम टफ हो रहा है अभी मेरे लिए, मेरे और मेरे अंकल जी के लिए, बट ये चीज़ें भी निकल जाएंगे। जब कहते हैं ना संगत जी, अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। और गुरुजी का ही ये मैसेज आया था आज से 3 से 4 दिन पहले मेरे पास आया था कि खड़ी दी सुइयां फिर घूमन गियां, वक्त तेरा फिर बदलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं आप जी ने कि मैं आप जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी, आपको बता नहीं सकती हूँ। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु जी मेरे घर पर, मेरे ना होने पर भी गुरु जी उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं, मेरे घर वालों का सबका ख्याल रख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी जॉब चली गई है लास्ट वीक। संगत जी, मुझे नहीं पता है कि लोग इतना इनह्यूमन कैसे हो सकते हैं। आई डोंट नो कि किसी के घर में किसी की डेथ हुई है। संगत जी, मेरे नाना जी की जब डेथ हुई थी अभी लास्ट वीक, मैंने आपको बताया है कि जैसे कि, तो मेरी मम्मी का जाना बहुत ज़रूरी था। किसी भी बेटी के लिए उसके पापा का आखिरी बार उनको देखना, ये सारी चीज़ें करना किसी के भी दिल में होगा संगत जी, तो कोई भी नहीं ये चीज़ छोड़ेगा। तो मेरी मम्मी का जाना ज़रूरी था। मेरी मम्मी का मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे मेरी मम्मी जी कहते, मेरे नाना जी को पापा जी बुलाते थे कि पापा जी की डेथ हो गई। तो मैं बोलती थी कि ठीक है आप जाओ, आपका जाना भी बनता है। तो वो रो रहे थे, तो कहते हैं कि बट पीछे से घर पर कोई नहीं है। तो मैंने बोला कि मेरी छोटे सिस्टर के लिए तो कि वो थोड़ा अपने वहाँ पर अपने बात कर लेगी, तो छुट्टी ले लेगी 1-2 दिन की। तो मेरी बड़ी सिस्टर भी आई हुई है मेरी नीज़ के साथ में घर पर। तो तो संगत जी, मतलब बाकी संगत जी, मेरे डैडी पैरालाइज्ड हैं तो हम उनको घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, किसी ना किसी का घर पर होना बहुत ज़रूरी है। फिर मेरी नीज़ के साथ में मेरी सिस्टर आई हुई है, तो वो डैडी जी का ख्याल वैसे भी नहीं रख सकती क्योंकि उसको अपने बेटे का ख्याल रखना भी, अभी वो छोटी 1 साल की हुई है अभी सिर्फ। तो संगत जी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बट मम्मी का जाना भी ज़रूरी था। तो मैंने इसीलिए बोला कि आप से बोलो तो 1-2 दिन की अगर छुट्टी ले लेगी, आप होकर के आ जाओ। तो संगत जी, मेरी मम्मी वहाँ गए हैं, डेथ हुई है। मेरी सिस्टर ने कॉल किया, उनको ये चीज़ पता भी है कि जो उनकी ऑनर थी कि ठीक है, उस टाइम पर उन्होंने बोला कि ठीक है संगत जी, लेकिन बीच में मेरी सिस्टर 2 दिन के लिए हाफ डे पे भी गई है, और बीच में कभी मॉर्निंग में किसी दिन पता नहीं संगत जी उनके पास कोई बुकिंग आई थी किसी चीज़ की, ये जो मेकअप रिलेटेड थी। या मेरी जो सिस्टर है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है,
तो उन्होंने बोला कि मेकअप की बुकिंग आई थी, जब वो सेकंड डे जब गई तो उन्होंने सेकंड डे तो 2 मेकअप की बुकिंग्स आई थी, हमारा इतना लॉस हो गया। तो शंकर जी इस बात पे ना उन्होंने उनको निकाल दिया। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट मैं सिर्फ एक जेन्युइनली एक ये चीज़ कहना चाहती हूँ। कहते हैं ना संग ह्यूमैनिटी जो एक चीज़ होती है, और दूसरी चीज़ और ह्यूमैनिटी भी छोड़िए। संग जी बुकिंग आई थी, बुकिंग तो आप भी ले सकते थे, कैंसिल कैसे हो सकती है बुकिंग्स? नवंबर की बुकिंग थी वो, तो आप कर सकते थे। आप सिर्फ कॉल पर आज के टाइम पे तो आप कॉल पे भी कर सकते थे। आप मेरे सिस्टर को कॉल करके पूछ सकते थे कि ऐसे से बुकिंग है तो हम ले रहे हैं। तो इसमें तो कोई कैंसलेशन की कोई बात ही नहीं थी संगत जी, बट मुझे लगता है कि दैट्स ऑल प्लान बिकॉज they wanted to fire her somehow, and if they find out like this is the good chance to tell her, तो हम बुरे भी नहीं बनेंगे और काम भी हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना कोई कोई इंसान अपने ऊपर बुराई नहीं लेना चाहता, दैट्स ओके। ये भी इसमें भी गुरु जी की कोई मर्जी ही होगी, उसके लिए कोई बहुत अच्छी जॉब लिस्ट करी हुई होगी गुरु जी ने आगे के लिए, इसीलिए गुरुजी ने उनको वहाँ से निकाल लिया है। जो चीज़ें शायद कहते हैं ना कि जो हमारे पीछे, हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में कौन क्या कैसी बातें करता है वो हमें नहीं पता है, वो गुरुजी को पता है। तो वो गुरुजी ने कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, इसीलिए गुरुजी ने उसको उस जगह से हटा दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पीछे से मेरे भाई बहन सबका ख्याल रखने के लिए। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई की बुद्धि भी सही कर दीजिए, उसको सही संगत में ले आइए और आप उसको अपनी संगत बना लीजिए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बाकी संगत जी आगे जो भी सत्संग होंगे मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए शायद गुरुपा ने इतना ही बुलवाना था। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें गुरुजी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों या आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई वॉन्ट टू शेयर माई सत्संग अबाउट गुरु जी फर्स्ट स्वरूप दैट आई गॉट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहली बार गुरु जी का स्वरूप अपने सिस्टर के घर देखा था, येलो छोले वाला स्वरूप। सिस्टर और ब्रदर से गुरु जी के बारे में बहुत कुछ सुना था। इसमें कोई शक नहीं है कि वो पूर्ण रूप भगवान है, बट मेरा अपना कनेक्शन अभी नहीं बना था। इवन देन मेरा फर्स्ट थॉट यही था कि ये इतने अलग से क्लोथ क्यों पहनते हैं। फिर स्वरूप के दर्शन करते करते मन में आंसर मिल गया कि क्लोथ्स तो तन ढकने के लिए ही होते हैं ना। और उनमें मैंने माता रानी का जैसे
संगत जी इतने और मतलब ऐसे तन ढकने के लिए होते हैं और उन्होंने इतने अच्छे से कैरी किए हुए हैं, सेटिस्फेक्शन सी फील हुई और एक अट्रैक्शन भी फील हुई संगत जी। गुरु जी के स्वरूप की तरफ ये मेरा फर्स्ट कनेक्शन था। सिस्टर के मंदिर में मैंने संगत जी माता रानी का रूटीन पाठ करते हुए भी फील किया संगत जी। एंड गुरु जी अपने छोटे स्वरूप के थ्रू मुझे देख रहे थे। आई एम बींग ऑब्जर्व्ड पार्ट माता रानी का कर रही थी, बट प्रेजेंस गुरु जी की फील हो रही थी संगत जी। जैसे मतलब ऐसा था कि हर प्रेयर गुरु जी मेरी सुन रहे हैं। धीरे धीरे संगत जी गुरु जी के साथ जो मेरा कनेक्शन था ना वो थोड़ा डीप होता गया। एंड फिर संगत जी तो गुरु जी ने माता रानी में भी अपने दर्शन करवा दिए। ड्रीम में माता रानी ने मेरा एडमिशन खुद गुरु जी के स्कूल कॉलेज में करवा दिया। गुरु जी का जब भी ध्यान करती तो येलो चोले वाला ही स्वरूप दिखाई देता। येलो चोले वाले स्वरूप के साथ स्पेशल कनेक्शन फील करती तो छोटे और एक बिग स्वरूप हमारे घर में आ चुके थे। बट जब पहली बार सत्संग हुआ तो गुरुजी का बिग फ्रेम येलो चोले वाला स्वरूप अपने आप एक संगत के थ्रू आया और उन्होंने बोला भी कि आपको यही स्वरूप चाहिए था ना। जबकि ना संगत जी मैंने उसने बिग स्वरूप लेने को कहा था उनसे, ना ही ये शेयर किया कि मेरा कनेक्शन येलो स्वरूप के साथ ज़्यादा है। बस मेरे पास बिग स्वरूप नहीं था। पहली बार सत्संग करवाया था तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि सब चेक कर लो। इट वाज मैजिकल द वे आई गोट द स्वरूप। लेटर ऑन पता चला कि स्वरूप बाय नहीं करते हैं और गुरुजी ने ढेरों सत्संग सुनवाए जिसमें गुरुजी उसी रूप में संगत के घर आए और आए भी संगत जी और उनका जो फेवरेट था वही वाला स्वरूप। गुरुजी पल पल फील करवाते हैं कि वो हमारी छोटी से छोटी फीलिंग को भी जानते हैं, हमारे अंदर ही बैठे हैं, हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं। यही तो गुरुजी का प्यार है संगत जी हमारे लिए। उनसे मांगना नहीं पड़ता है, वो हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। आपका लाड प्यार दुलार के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। हमें अपना बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ कीप माई आइडेंटिटी हिडन। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरी डॉटर को गुड हेल्थ बख्शी है। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स ऑफ माई डॉटर शी फेल इल एंड हैड फीवर। मैंने गुरुजी को अरदास की बिकॉज एक एग्ज़ाम भी मिस हो जाता है तो 0 मार्क्स लगाते हैं, रिज़ल्ट ख़राब होता है। एज स्कूल पीपल डोंट अलो किड्स टू रीअपियर। मैंने बस एक बार उसको संगत जी क्रोसिन दी, अरदास की गुरुजी के और फिर डेली गुरुजी का जल प्रसाद देती रही और एग्ज़ाम्स दिलवाती रही। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है उसकी हेल्थ ठीक करने के लिए। उसका फीवर गुरुजी ने बढ़ने नहीं दिया है। गुरुजी ने उसको इतना काबिल बनाया है कि वो ट्यूशन भी जाती रही, घर में भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ऐसे क्रूशियल टाइम भी पर उसको बीमार होने से बचाने के लिए गुरुजी सब बच्चों को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए, उनको विद्या दान करने के लिए, उनके अंग संग सहाय होने के लिए, अपने चरणों से उनको जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है प्रभु जी। संगत जी मेरे बच्चे गुरुजी से नहीं जुड़े हैं अभी, जल प्रसाद भी नहीं लेते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की है, ये तो
जल प्रसाद नहीं लेते तो मैं क्या करूं। लेकिन अब अगर अब संगत जी अब के बाद बच्चों ने जल प्रसाद डेली लेना भी शुरू कर दिया है एग्ज़ाम्स के बाद। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, सबका विश्वास बनाने के लिए और मेरी अरदास कबूल करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके पास प्यार और दुलार के लिए, आपका चरण कमलों से हमें लगाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, प्लीज़ कीप माई आइडेंटिटी हिडन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है हमें पल पल गाइड करने के लिए और सही राह पर चलाने के लिए। मैंने अपना एक सूट स्टिच करवाने के लिए दिया हुआ था। चाहे हम गुरुजी को मानते हैं, फिर भी मुझे लगा कि श्राद्ध शुरू होने से पहले ही सूट मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी भी मन में यही वहम चल रहे हैं ना कि श्राद्ध में न्यू क्लॉथ्स नहीं पहनते। तो मेरी बुटीक वाली भी गुरुजी की ही संगत है, तो मैंने उसको रिमाइंड करवाया। तो संगत जी कि शाम में रश से पहले सूट दे दे। तो मैं भूल गई संगत जी, श्राद्ध स्टार्ट होने से एक दिन पहले मैं मतलब रीसा को कॉल किया करके पूछा, तो उसने बताया कि उसको कहीं जाना पड़ गया है, बट वो घर आके स्टिच कर देगी और अपने हस्बैंड के हाथ डिलीवर करवा देगी। उसको 10 साढ़े 10 बज जाएंगे डिलीवर करवाते। फिर गुरुजी ने संगत जी अमृत वेला सत्संग में सुनवाया कि सब दिन बराबर हैं, कैलेंडर तो इंसान ने बनाया है ना, सब दिन अच्छे हैं। मेरा सारा वहम गुरुजी ने निकाल दिया और श्राद्ध वाले दिन सिचुएशन ऐसे कर दी कि करवा चौथ के लिए सूट की शॉपिंग करवा दी संगत जी। जैसे ही मैं सूट बाय करके निकली, गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दिए मेरे को मार्केट में ही। ये बिना प्लानिंग की शॉपिंग थी, प्लान गुरुजी ने किया हुआ था, बट बाद में समझ आने लगा कि गुरुजी ने ही सूट दिलवाया और फिर मैचिंग बैंगल्स भी और हस्बैंड के थ्रू भिजवा दिए। मेरा वहम की वजह से ही मेरे बुटीक वाले ने इतना टाइट स्केड्यूल होने के बावजूद मुझे सूट डिलीवर किया। गुरुजी मुझे माफ़ करें उसको परेशान करने के लिए। सहज शुबाई होए सो होए, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए, अपनी राह पर मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे से दिलवाने और उनका रिज़ल्ट अच्छा लाने के लिए, उनको अच्छा हेल्थ बख्शने के लिए, विद्यादान प्राप्त करने के लिए, आपके चरणों से जोड़ने के लिए, और अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर
और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।